Hello friends, good morning all of you. Today we are discuss about the topic of एवरेज. आज की टॉपिक में औसत का यानी कि सेकेंड टाइप. जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कई टाइप यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं. तो आज की क्लासेस में जो है कि दोस्तों हम लोग एवरेज का औसत का यानी कि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, जिससे रिलेटेड यानी कि कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं. तो जैसा कि आपको हम थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि आपका डिसकंटिन्यू हो गया था, उसमें थोड़ा सा हैपनिंग हो गई थी हमारे यहाँ. फैमिली हमारे पिताजी का हार्ट अटैक के द्वारा जो है कि डेथ हो गई है 28 को. तो आइए आज की डेट से जो है कि आपका कंटिन्यू क्लासेस रहेगा. तो जैसा कि एवरेज में आपका दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं. तो दो तीन टाइप के क्वेश्चंस में आपका एक टाइप होता है क्रमागत या क्रमिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न. क्रमागत पहले समझ लेते हैं कि क्रमागत क्या होता है. क्रमागत या क्रमिक. क्रमागत मीन्स होता है कि क्रम से आने वाली, उसी को हम लोग क्रमिक भी बोलते हैं. ठीक है. क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, या क्रमिक भी उसी को बोलते हैं जो क्रम से आने वाली संख्याएं होती है. जैसे 1 2 3 4 आपका ये क्रम से आ रही हैं, तो इसमें यानी ये क्रमागत संख्याएं हो गया. प्राकृतिक बोल सकता है, तो प्राकृतिक संख्याओं में 1 से स्टार्ट होता है जैसे. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि तीन टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं. एक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एक बोलता है आपका सम और विषम से रिलेटेड. ठीक है. यानी क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्रमागत विषम संख्याओं का औसत से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, और एक आपका क्रमागत प्राकृतिक नेचुरल नंबर से पूछता है. तो आइए तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको क्रमागत या क्रमिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड कराते हैं आपको. ठीक है. देखिए प्राकृतिक संख्याओं में तो 1 से हो गया आपका सम और विषम दो चीजों से रिलेट करके होता है. सम आपका इवन नंबर, विषम आपका ऑड नंबर. ठीक है. जैसे 2 4 6 यानी ये आपका इवन नंबर, और ऑड नंबर में जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये आपका ऑड नंबर हो गया. तो आइए तीनों टाइप के क्वेश्चंस ले लेते हैं. सम संख्याएं, विषम संख्याओं और क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत से रिलेटेड. आइए चलते हैं क्वेश्चन पे. दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो आप जीरो मैथ मैजिक अड्डा बाय विनीत सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा. क्वेश्चन लेते हैं 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत $25 है. बीच का अंतर क्या होगा. दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 25 है. प्रथम और अंतिम संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है. पहली बात तो पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, यानी कि 5 जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 25. और पूछ रहा है कि सबसे फर्स्ट और लास्ट जो संख्या है उसके बीच का डिफरेंस क्या है. तो जैसा कि प्राकृतिक संख्याओं में आपका ले लीजिए जो आपका एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज को हम लोग क्या समझते हैं कि जो आपका बीच की संख्या होती है, एवरेज को हम लोग क्या समझते थे कि जो हमारा बीच की संख्या होती है वही आपका एवरेज होता है. तो देखिए 25 के पहले यानी कि आपकी
दो संख्याएं होंगी और लास्ट में दो संख्याएं होंगी, 5 संख्याएं हैं। तो पहले 25 के पहले वाली संख्या क्या होगी 24 और इसके पहले वाली 23 और 25 के बाद वाली 26 और ये 27। इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है आपका 25 है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या है, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच का डिफरेंस, आपका लास्ट संख्या क्या है, अंतिम संख्या 27, प्रथम संख्या 27। डिफरेंस अगर निकालना हो जाएगा प्रथम और लास्ट का 27 माइनस 23 आपका लोगे तो कितना, यू विल गेट 4 आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि जीरो मैथ मैजिक अड्डा आप लोगों को जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको अगर जो भाई बच्चे फाइनेंशियली रूप से आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हो या क्लासेस कहीं पे नहीं ले पा रहे हो, जिसके अभाव में आप नहीं कर पा रहे हो तैयारी, तो ये जो है कि जीरो मैथ मैजिक अड्डा आपके लिए बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि ये क्रमागत नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, आइए चलते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है 3 विषम क्रमागत सम संख्याओं का, पहले विषम ले लेते हैं, ठीक है। विषम संख्याओं का औसत 11 है। बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए कह रहा है 3 विषम क्रमागत विषम संख्याओं का, ठीक है, 3 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 11 है। आपका बीच की संख्या क्या दिया है, एवरेज आपका बीच की संख्या 11 दिया है। 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो एक संख्या इसके पहले होगी और एक संख्या इसके बाद होगी। 11 के पहले वाली संख्या कितनी होगी, 9 होगी। 11 के बाद वाली संख्या कितनी होगी, 13 होगी। समझ में आ रहा है। तो जैसा कि कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 11 है, बीच वाली संख्या कितनी है, 11 है। बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल, बड़ी संख्या क्या होगी 13 हो गई और छोटी संख्या क्या होगी 9 होगी। दोनों का गुणनफल 9 इंटू 13, ये कितना आ जाएगा 117। यू विल गेट आंसर 117। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। एवरेज से रिलेटेड जो है कि आपको 3-4 लेक्चर्स कराए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर के सारे को आप जो है कि देख सकते हैं हमारे वीडियोस को। तो आइए चलते हैं एक क्वेश्चन कराते हैं सम संख्याओं पे आधारित। जैसा कि दोस्तों जो एवरेज चैप्टर होता है इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में एवरेज से रिलेट करके एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए तीन सम क्रमागत
दोस्तों क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि तीन सम क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या होगा। जैसे कि आपका दे दिया क्या एवरेज, आपका बीच वाली संख्या क्या दे दिया 20, ठीक है। ये आपका औसत है तीन क्रमागत, एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, इसके पहले की संख्या कितनी होगी, सम संख्या में पूछ रहा था, 20 के पहले कितनी होगी 18 होगी, 20 के बाद वाली कितनी होगी 22 होगी। कह रहा है बड़ी और छोटी संख्या का योग कितना होगा, बड़ी संख्या आपकी 22 होगी और छोटी संख्या 18 हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा योग 22 प्लस 18, 8 to 10 को 0 हो गया 314, यू विल गेट आंसर 40। तो जैसा कि दोस्तों एवरेज से रिलेटेड यानी क्रमागत या क्रमिक संख्याओं पे आधारित यहीं पे बोल सकता था कि तीन सम क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। क्रमागत की जगह क्या बोल सकता है, क्रमिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि अगर क्रमागत या क्रमिक संख्याओं का औसत के बारे में बात करता है तो आपका ये क्वेश्चन होता है, और बड़ी या छोटी संख्याओं का योग, गुणनफल या अंतर उसका जरूर पूछ देता है एग्जाम में। तो दोस्तों जो है कि आप एवरेज से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो एवरेज चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि एवरेज से रिलेटेड जो है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को जो है कि शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।